नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। 11 जाने 33 घायल, कौन है इस हादसे का जिम्मेदार? क्या यह गलती कर्नाटक की राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की है, या फिर यह पूरी गलती आरसीबी के सो कॉल्ड मैनेजमेंट की है, जो शायद 18 साल की जीत के जश्न में कुछ ज्यादा ही डूब गए और उन्हें समझ ही नहीं आया कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है? और या फिर उन खिलाड़ियों की जो मैदान के अंदर जीत का जश्न मना रहे थे और बाहर लोग तड़प रहे थे? तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। इन सभी सवालों का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या और कैसे एक 18 साल का जो जश्न था वो कैसे चंद मिनटों में मातम में तब्दील हो गया। तो देखिए, सबसे पहला जो यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है वो कर्नाटक सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर खड़ा हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ऐसी घटना हुई है तो सवाल खड़े होने बनते भी हैं। और यही कारण है कि आप ये ट्वीट देख सकते हैं जो लगातार एक्स यूजर कर रहे हैं, जहां पर अविनाशी नाम के एक एक्स यूजर ने T20 वर्ल्ड कप के बाद मनाए गए जश्न की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि हेड्स ऑफ टू सीएमओ महाराष्ट्र एंड मुंबई पुलिस, 10x more crowd during World Cup events in Mumbai, yet not a single stampede, not a single panic moment. That's called planning. Bengaluru take notes. Hashtag stampede, hashtag Bengaluru stampede, hashtag Bengaluru governments are tested in chaos, not celebrations. वहीं अभय प्रताप सिंह नाम की एक अन्य यूजर ने लिखा कि महाकुंभ में शामिल 45 दिनों तक प्रतिदिन करोड़ों की भीड़ मैनेज करने वाले योगी आदित्यनाथ को कांग्रेस लेक्चर देती थी। वहीं कांग्रेस बेंगलुरु में एक दिन हजारों की भीड़ को मैनेज नहीं कर पाई और भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। शर्मनाक और भयावह। तो देखिए, हमारे बताने से पहले ही यहां लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं थी। और अगर ऐसा कोई हादसा हुआ है तो सच में सवालिया निशान लगना बनता है, क्योंकि पिछले साल ही आपके सामने T20 वर्ल्ड कप का बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पर सब कुछ सही ढंग से हुआ था और इससे कई ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर थी। और यही नहीं, इसके अलावा पहले कई बार चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें जो है इस तरह की परेड निकाल चुकी हैं, जहां पर सभी चीजें शानदार ढंग से हुई, शानदार तरह से हुई और ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हाँ, इन सबसे बड़ी बात यह कि अपनी गलती को छुपाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा भद्दा सा बयान दे दिया है। इस पूरे मामले पर उन्होंने यह कहा है कि ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो दरअसल उन्होंने कहा है कि हमने भीड़ का आकलन किया था, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ की उम्मीद नहीं थी। भगदड़ कोई पहली बार नहीं हुई है, महाकुंभ जैसे आयोजनों में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। आपको बता दें कि भले ही सीएम ने कहा हो कि इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, पर हम सभी को पता है कि जब टीम 18 साल बाद पहली बार ट्रॉफी जीतकर आ रही है तो कैसी भीड़ की उम्मीद की जा सकती थी। पर शायद सीएम ये बात नहीं समझ पाए। खैर, आगे बढ़े तो बता दें कि ये सिर्फ सरकार की गलती नहीं है। यहां पर अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिस्सेदारी बराबर की आरसीबी मैनेजमेंट की भी है। जी हां, दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स और एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि जब आरसीबी जीती उसके बाद सुबह कर्नाटक पुलिस ने विक्ट्री परेड को मना कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि हम एकदम से ये संभाल नहीं पाएंगे, पर फिर भी आरसीबी मैनेजमेंट ने जीत की खुशी में उनकी एक नहीं सुनी और परेड करने की जिद की। और उसके बाद क्या हुआ हम सब ने देखा, जिसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है इस समय। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले कि बहुत से लोग खिलाड़ियों पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उनकी गलती थी। जहां पर बाहर हादसा हो रहा था वहां पर अंदर वो सारे के सारे खिलाड़ी जश्न मना रहे थे और मैदान के अंदर जश्न चल रहा था। तो इस मामले पे हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि देखिए, हादसे से तो खिलाड़ियों का तो कोई मतलब था ही नहीं पहली बात, क्योंकि उनको सिर्फ वहां बस से लाया और ले जाया गया था। ना उनकी प्लानिंग थी, ना उनकी सुरक्षा व्यवस्था थी, तो वहां पर उनका कोई मतलब नहीं था। और जहां तक बात रही जश्न की जो अंदर चल रहा था, तो देखिए, अगर उन्हें पता था कि बाहर क्या हो रहा है, उसके बाद भी वो उस तरह के जश्न में डटे रहे, तो हाँ, जरूर उन पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। पर आपको बता दें कि बहुत बार ऐसे मौकों पर जहां इतनी सारी चीजें हो रही हो एक के बाद, वहां पर बहुत खिलाड़ी कम ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। फोन निकालकर इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये सारी चीजें खोलते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है, बीच में खोला है ट्विटर, उनको पता लगा है, तब तो ठीक है। और अगर नहीं खोला है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी गलती थी। हालांकि ये जरूर है कि अंदर जो उन खिलाड़ियों को मैनेज कर रहे थे जश्न के बीच, जो सारी चीज़ों को बता रहे थे कि इस तरह से चीज़ें चलेंगी सुचारू रूप से, ऐसे होंगी,
उन्हें शायद ये बात ज़रूर पता चल गई होगी कि ऐसा कुछ हो रहा है बाहर, पर क्या उन्होंने खिलाड़ियों को बताया या फिर नहीं? अगर बताया उसके बाद वो हुआ तो आप ज़रूर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन अगर खिलाड़ियों को पता ही नहीं, उन्होंने मैनेजमेंट ने उन्हें वो बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है बाहर, फिर उनकी गलती नहीं है। ये साफ तौर पर इस तरह से चीज़ें हुई। खैर, ये तो हो गई गलती की बात। आप अगर ये देखेंगे कैसे इसे टाला जा सकता था, तो देखिए सबसे बेहतर विकल्प ये था कि ठीक है, टीम जीत गई है, जश्न करना चाह रहे हैं आप, तो उस समय आप खिलाड़ियों को 1-2 दिनों का आराम दे दें और पुलिस को उन 2 दिनों में तैयारियां कर लेने दें, जो कि हमेशा से होता आया है। टीम इंडिया ने जब 29 जून को T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो इसके बाद आराम से 5 से 6 दिनों बाद वो परेड 4 जुलाई को निकाली गई थी। जी हाँ, 29 जून को आप जीतते हैं, फिर टीम इंडिया वहाँ घर पर आती है। इस बीच सारी चीज़ें मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बता दी जाती है कि इस तरह से चीज़ें होंगी, और फिर वो प्लानिंग करी जाती है और सारी चीज़ें सही होती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ वैसा नहीं हुआ। 4 जुलाई को निकाली गई, जिसमें इससे भी ज़्यादा भीड़ थी, कई गुना ज़्यादा लोग थे, पर सब सही ढंग से हुआ वहाँ पर यहाँ पर जल्दबाजी में सभी चीज़ों पर पानी फेर दिया गया। अब किसकी जल्दबाजी थी? राज्य सरकार की, आरसीबी की। हालांकि अभी हाल ही में एक बयान ये भी आया है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिद्धारमैया का, तो उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया है, ना हमने कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ना ही आरसीबी किसी को ये परेड करने को कहा था, वो खुद आए थे बेंगलुरु के स्टेडियम में। तो ये साफ दिखाता है कि अगर वो खुद आ जा रहे हैं, आप उस राज्य के मुख्यमंत्री हो, किस तरह से चीज़ें चलेंगी? तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल अपने आप में खड़ी करती हैं चीज़ें। हालांकि अब देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ होता है और क्या चीज़ें निकल कर आती है, पर जो भी आएगा आपको सब कुछ यहीं पर बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इन सब मामलों के बाद आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है किसकी गलती? आरसीबी मैनेजमेंट की, राज्य सरकार की, मुख्यमंत्री की, किसकी? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। क्या लगता है आपको इस पूरे के पूरे मामले पर?